हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास। अमन इन्होंने मेरे से पूछा हुआ है। आईटी कंपनी में ये सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स एंड इनका मन कर रहा है कि अभी भी नीट की तैयारी कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि इज इट राइट टू परस्यू नीट एट द एज ऑफ 26 इयर्स। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सपनों की कभी कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप ऑलरेडी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं आप, और वो भी 3 ईयर से आईटी कंपनी में आप काम करें, कि आप किस वजह से नीट की तैयारी करना चाहते हैं, है ना। एक तो रीज़न होती है कि हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जब आपने इस फील्ड में आए हो कि आपने मेडिकल नॉन मेडिकल आप कंफ्यूज रहे हो, है ना। और अभी जिस हिसाब से हम इस दुनिया में रह रहे हैं, जो एआई वाली दुनिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की दुनिया है, या फिर आप किसी से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में होनी चाहिए अगर हम अपना फील्ड चेंज करने के बारे में सोचें। ठीक है, पहले तो ये क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको क्यों नीट की तैयारी करनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट थिंग इज आपका इंटरेस्ट। मे बी आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट ना आ रहा हो और आपको नीट की तैयारी इसलिए करनी है कि आपको पेशेंट्स देखना अच्छा लगता है, या फिर आपको इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, या फिर जब पेशेंट को ठीक करते हैं वो वाली फीलिंग आपको अपनी लाइफ में महसूस करनी है ना। एक तो ये रीज़न है। सेकंड रीज़न इज़ पैसा, फाइनेंशियल चीज़ें, कि हो सकता है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हाँ भाई मैं आईटी में सॉफ्टवेयर डेवलपर रह के इतने पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसी वीडियो से तो नहीं इन्फ्लुएंस हो रहे, या फिर ऐसे लोगों से तो नहीं इन्फ्लुएंस हो रहे, या किसी ऐसे मेडिको से तो नहीं इन्फ्लुएंस हो रहे कि हाँ भाई ये तो बैठा किसी, अगर आपने 50 साल के किसी डॉक्टर को देख लिया, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ भाई ये बैठा इतना कमा रहा है, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर में उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज ये ना बड़े ही कैलकुलेटिव से डिसीजंस होने चाहिए, बिकॉज आपकी आगे आने वाली लाइफ इस पे डिपेंड करेगी। और आपके साथ साथ जब आप एक ऑलरेडी एक जॉब में हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वहां से आप अगर स्विच ओवर करना चाहते हो, है ना, तो आपको पता होनी चाहिए पहले तो हार्डशिप्स इस फील्ड की। ठीक है, सेकंड ये भी पता होना चाहिए कि कल को आप डिसीजन लो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक यू विल फील डिससेटिस्फाइड विद लाइफ, और फिर आप एक ऐसा ना हो कि एक कंफ्यूजन स्टेज में चले जाएं, और उस स्टेट में आप जाके सोचें कि भैया ये मैंने सही भी किया कि नहीं किया, इससे अच्छा तो मैं वहीं था। ठीक है, आपको इस फील्ड के चैलेंजेस भी पता होने चाहिए, शॉर्टकमिंग्स पता होने चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो इट हैज़ टू बी वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन, राइट। तो ये सब चीज़ें, हैविंग सेड दैट, स्टार्टिंग नीट प्रिपरेशन एट एज ऑफ 26, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेट हो गए हो। अगर आपका हर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि नहीं भैया मेरे को तो ये पैशन के लिए करना है, मुझे एक आत्मिक शांति नहीं मिल रही, मुझे एक मेंटल एक पीस नहीं मिल रहा है ना, पीस ऑफ माइंड की, जब तक मैं इस फील्ड को एक्सप्लोर नहीं करूंगा। बिकॉज अभी ना जिंदगी वैसी नहीं रह गई है कि हम एक ही जॉब में स्टक हो जाए, हम नहीं देखें, हम एक्सप्लोर ना करें अदर जॉब्स। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बंदा जिस जॉब में भी है उसको यही लगता है कि यार हम स्टक हो गए हैं, है ना, कि काश हमने ये किया होता तो अच्छा होता है। ऐसा आपके साथ ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ठीक है, अब मैं आपको बात बताऊं कि जैसे मेरे नॉन मेडिको जो फ्रेंड्स हैं, है ना, तो मैं उनको देखती हूँ तो कई बार वो लोग जैसे अब मेरे को मेडिकल फील्ड में सर्व करते हुए ऑलमोस्ट 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा। ठीक है, आई एम पास आउट ऑफ 2008, और 2009 इंटर्नशिप के बाद से हम काम ही कर रहे हैं। तो लेकिन जब हम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, लाइक जैसे मैं अपने नॉन मेडिकोस को देखूं, तो वो जब गवर्नमेंट सर्विस में उनको इतना टाइम हो जाता है तो दे गेट प्रॉपर व्हीकल वगैरह, है ना, उनको बहुत ही अच्छा वो मिलता है, एक स्टेटस मिलता है जो कि डॉक्टर्स, हर डॉक्टर को नहीं मिलता है। सिर्फ अगर आप बीएमओ को, उसी को गाड़ी मिलती है। तो कभी कभी हमें लगता है कि यार हमने सही करा, बट बात वो है कि हमें सेटिस्फेक्शन ही इस फील्ड में आती है ना, कि मुझे पता है कि हाँ यार ठीक है, अगर मैंने मतलब मेरे को जब पेशेंट मेरी ट्रीटमेंट से ठीक होता है, मुझे एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, तो अगर ऐसी वाली बात है तभी आप आइए इस फील्ड में। तो 26 कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ी एज है कि आप सोचो कि भैया हम लेट हो गए हैं, तैयारी है, तैयारी कुछ नहीं हुआ है लेट, क्योंकि 30 साल की एक लड़की है तो वो बिट्स पिलानी की पास आउट है, तो वो एमबीबीएस में आई हुई है, अब तो मेरे ख्याल से 3rd ईयर में आ गई है वो।
तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो नाम भूल रही हूँ मैं उसका। तो हमने ये भी देखा है कि पैशन, देखिए कई लोग ना SBI के कोई मैनेजर थे, क्या थे वो, आफ्टर 60 ईयर्स जब वो रिटायर हुए अपनी सर्विस से, तब उन्होंने नीट की तैयारी करी, फिर वो आगे इसमें। कोई एक IIT के प्रोफेसर थे, वो एट द एज ऑफ 64 वो अपना वहां कंप्लीट, जब उनका सब कुछ कंप्लीट हो गया, रैपअप हो गया, तब वो नीट की तैयारी करके नीट में डॉक्टर बनने की जर्नी शुरू कर दी। ये क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज सपनों की पहली बात कोई उम्र नहीं है, सेकंड थिंग इज कि उनको एक्सप्लोर करनी होंगी ये चीजें कि हाँ यार ऐसा क्या है इस फील्ड में, है ना। अब जो IIT माइंड का बंदा जो वहां से छोड़ के जा रहा है, हो सकता है उसने सोचा हो कि हाँ यार मैं जाके देखता हूँ मेडिकल एजुकेशन में, क्या पता जब वो पास आउट होंगे इसमें से कुछ वो ऐसी रिसर्च कर डाले कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही अच्छी हो। तो यू नेवर नो, है ना, कि आपका पोटेंशियल कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकता था। ठीक है, तो जो भी डिसीजन लेना है आपने कैलकुलेटिव होके लेना है। बट 26 कोई बहुत बड़ी एज नहीं है कि आप सोचो कि भैया हम नहीं कर सकते। बस आपको फाइनेंसेस थोड़े से अपना कैलकुलेटिव सा होना है कि हाँ भाई अगर मैं 26 ईयर्स में करने जाता हूँ तो जब मैं करके निकलूंगा MBBS तो आई विल बी 32 ईयर्स। ठीक है, तो आपको अगर प्रेशर लगता है कि जॉब्स वगैरह का एंड ऑल दैट, तो ये चीज़ों में आपको कंपटीशन तो यहाँ भी फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करोगे, यू विल बी 35। अगर सुपर करने जाते हो तो यू विल बी 38। ठीक है, 38 के बाद तो फिर कोई एंड नहीं है ना। एक बार सुपर अगर हो जाती है बंदे की तो फिर तो मतलब स्काई इज द लिमिट, वो वाली बात है इसमें। ठीक है, तो बट तब तक के लिए पेशेंस रखना और अपने डिसीजन को रिग्रेट ना करना कि भैया मैं तो IT में ही बढ़िया था, वहां पे अच्छा कमा रहा था, अच्छा पैकेज था। तो रादर देन कि आप बाद में रिग्रेट करें चीजें, इट्स बेटर कि अभी से कैलकुलेटिव डिसीजन ले। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट एंड सॉल्व्स ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, किसी और को भी कोई क्वेरी है तो बताइएगा। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम एंड गुड लक बच्चों।